जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा प्रीलिम्स का यह सेट नंबर जो होगा 11वां होगा। कितना नंबर होगा? 11वां नंबर सेट होगा और इसमें जो हम टोटल 100 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सारे को हम डील करेंगे। और देखिए, जिसको भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहाँ पे सारे सेट का पीडीएफ मिल जाएगा और आपका वीडियो का लिंक भी सारा मिल जाएगा। और अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। ओम स्मार्ट योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ओम स्मार्ट योजना शुभारंभ जो किया है यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। किसने? पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और इसका उद्देश्य जो है महासागरों में अनुप्रयोग संसाधन प्रौद्योगिकी की विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन करने के लिए जो है ओम स्मार्ट योजना शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। कह रहा है कि इसरो ने जो है अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? कहाँ करने की घोषणा किया है? यह कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ग्लोबल सिटी इंडेक्स। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2020 में ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2020 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और हेलेंस्की जो कि फिनलैंड का शहर है, फिनलैंड का राजधानी है हेलेंस्की, इसको जो है सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि अब्राहम समझौता। 4 नंबर है कि अब्राहम समझौता हाल ही में किन किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो अब्राहम समझौता यह संपन्न हुआ है किन किन देशों के बीच? तो इजराइल और यूएई के बीच। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, इजराइल। और यह जो है अब्राहम समझौता किससे संबंधित है? यह यहूदी, ईसाई और इस्लाम से संबंधित समझौता है। इसका राइट आंसर होगा इजराइल और यूएई, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि विश्व में पहला गोल्ड प्लेटेड होटल किस देश में शुरू किया गया है? विश्व में पहला गोल्ड प्लेटेड होटल किस देश में शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा वियतनाम में। कहाँ पे? वियतनाम की राजधानी हनोई में शुरू किया गया है। और इस होटल का नाम जो है डोलसे, क्या नाम है? डोलसे हनोई गोल्डन लेक। डोलसे हनोई गोल्डन लेक इस होटल का नाम है। नेक्स्ट है 6 नंबर। कह रहा है कि राष्ट्रमंडल के पुनः 54वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? देखिए, राष्ट्रमंडल के सदस्य के रूप में 54वें देश पुनः शामिल हुआ है मालदीव, इसका नाम है, ठीक है, मालदीव। ये देखिए 1982 में शामिल हुआ था राष्ट्रमंडल में, ठीक है। और यह पुनः जो है क्या हुआ था 2016 में ये इससे अलग हो गया। फिर फरवरी 2020 में पुनः जो है उसमें शामिल हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 7। देखिए 7 नंबर है कि 18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कोसी महासेतु रेल पुल का उद्घाटन किया। इसका लंबाई कितना है? इसका लंबाई जो है 1.9 किलोमीटर है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और इसको मंजूरी मिला था 2003-4 में ही इसको मंजूरी मिला था। और इसमें टोटल लागत जो हुआ 516 करोड़ रुपए का लागत आया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 8। करा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया? इसका राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं कितना नंबर है। इसका जो राइट आंसर होगा यह 126वां हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 126वां।
ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। अगर संविधान संशोधन पूछे क्या है तो 104वां है, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक कहे तो यह 126वां है, जिसको जो है 2 दिसंबर 2019 को जो है प्रस्तुत किया गया था। इसमें क्या किया गया कि 300 अनुच्छेद जो है 334 में जो संशोधन किया गया, इसमें कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा के आरक्षण को जो है पुनः जो है 10 वर्ष बढ़ा दिया गया, यानी कि 20 से अब कितना कर दिया, 30 कर दिया, ठीक है, 2030 तक। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये देखिए 54वां मिला था 2018 वाला, ठीक है। तो ये मिला था अमिताभ घोष को। किसको मिला था, अमिताभ घोष को। और 55वां जो है यह 2019 के लिए अच्युतम नंबूदरी को मिला है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करें कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटिज्म के लेखक या लेखिका कौन है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आर.पी.एन. सिंह। कौन है, आर.पी.एन. सिंह। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 11। करें कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर है किस शैली में निर्मित है, तो यह नागर शैली। किस शैली में, नागर शैली में, ठीक है। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह भी नागर शैली से ही निर्मित है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 12 नंबर। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है, तो यह समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है उपनिषद पुस्तकें, ठीक है। उपनिषद पुस्तकें अब देखेंगे है, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर जो होगा दर्शन पर है। किस पर है, दर्शन पर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हल का टेराकोटा जो प्राप्त हुआ है यह बनवाली कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा में, और यहीं से मिला है। देखिए धौलावीरा यह गुजरात में पड़ता है। यहाँ से जो है 3 नगरों का जो है अवशेष मिला है, और उन्नत जल प्रबंधन भी धौलावीरा से मिला है। कालीबंगा से जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा कहाँ पे है, यह आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, राजस्थान में। और लोथल से गोदीबारा, हाथी दांत का पैमाना, ये सब लोथल से मिला है। लोथल एक मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कहलाता था, यानी बंदरगाह यहाँ लोथल में था, ठीक है। लोथल किस क्षेत्र में पड़ता है, यह गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है। कौन सा जोड़ी जो है सुमेलित नहीं है। पहला देखें रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, ये बिल्कुल सही है। भवभूति कन्नौज के यशवर्मन, ये भी सही है। हरिसेन जो है यह प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था, इन्हें हर्ष से संबंधित नहीं है। हर्ष जो है किसका दरबारी कवि था, बाणभट्ट का। तो ये कथन क्या है, गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डांडी नरसिंह वर्मन, ये आपका सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 16। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों के बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी, इसका राइट आंसर होगा फर्रुखसियर। 1717 में फर्रुखसियर ने 1717 में जो है शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान किया था। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 17। कह रहा है कि उदंतपुर शिक्षा का केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। देखिए उदंतपुर शिक्षा केंद्र कह रहा है कि किस राज्य में स्थित है, तो यह अपना बिहार में है। कहाँ पे, बिहार में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 18 नंबर है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। देखिए ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक था वह रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जो बना था वह रॉबर्ट क्लाइव, जिसका कार्यकाल जो है 1757 से 60 एवं 65 से 67 रहा था, ठीक है। और द्वैध शासन प्रणाली इसी ने शुरू किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने। अब देखिए
वारेन हेस्टिंग जो है यह 1772 से 74 तक क्या रहा था, बंगाल का गवर्नर रहा था। और इसी के शासनकाल में जो है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और 1774 से लेके 1785 तक जो है वारेन हेस्टिंग क्या रहा, गवर्नर जनरल के पद पर रहा था। और वारेन हेस्टिंग पहला ऐसा गवर्नर था जिस पर जो है इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया था, अब देखिए लॉर्ड एमहर्स्ट का जो शासनकाल था वह 1823 से 28 था, 1823 से 28। इससे संबंधित एक दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा कि 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में हुआ था। एक बर्मा और अंग्रेज के बीच यांडूब की संधि हुआ था, यह भी किस काल में हुआ था, तो यह लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में हुआ था। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में ही जो है सती प्रथा का अंत हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। और देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया था। इसका कार्यकाल जो है 1828 से लेकर 1835 के बीच रहा था, ठीक है, 1828 से 35 के बीच रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपका 49 नंबर। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी जो था लाहौर। कहाँ पे, लाहौर। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया किस वर्ष, यह 1940 में किया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, 1940। और देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपका 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है कि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत किए थे, सही है। एम के गांधी चंपारण आंदोलन यह 1917 में हुआ था। एच.सी. बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किए थे। और M.A. जिन्ना खिलाफत आंदोलन, देखिए खिलाफत आंदोलन से M.A. जिन्ना संबंधित नहीं थे। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। और इसका जो मतलब इससे जो संबंधित नेता थे वह मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, यानी कि अली बंधु थे, ध्यान में रखेंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। इंडियन विंस फ्रीडम, देखिए इंडियन विंस फ्रीडम यह किसका है, अबुल कलाम आजाद का, किसका, अबुल कलाम आजाद का। रंस एंड रुइंस जो है यह सुनील गावस्कर का। यंग इंडिया महात्मा गांधी का। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का। और कॉमनवेल्थ जो है यह भी किसका है, एनी बेसेंट का। तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं 23 नंबर। करें कि 1857 के क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से किस इतिहासकार का मत है कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। किसने कहा था, तो पूर्णतः सिपाही विद्रोह यह कहा था सर जॉन लॉरेंस ने, ठीक है, सर जॉन लॉरेंस ने, ठीक है। और भारत का यह पहला स्वतंत्रता संग्राम था, यह बी.डी. सावरकर ने कहा था कि यह भारत का जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। डिजरायली ने क्या कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। डिजरायली ने कहा था 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। और T.R. होम्स ने कहा था बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध है, ठीक है, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध T.R. होम्स ने कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 24। करें कि होम एंड द वर्ल्ड किसकी कृति है, तो होम एंड द वर्ल्ड जो है यह रविंद्रनाथ ठाकुर का कृति है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आरोपित संधि के नाम से किस संधि को जाना जाता है। आरोपित संधि के नाम से निम्न में से किस संधि को जाना जाता है, यह वर्साई की संधि से को, किसको, वर्साई की संधि को। और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त जो हुआ था यह वर्साई की संधि पर जो ही हस्ताक्षर किया था जर्मनी ने, कब, 28 जून 1919 को, 28 जून 1919 को, यानी कि वर्साई की संधि कब हुआ था, 1919 में, ठीक है, 1919 में। और इसी के बीच जो है क्या हुआ था कि वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जो है समाप्त हो गया, प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर आपका
26 नंबर है कि कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो यह आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है, तो मैग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो यह सुंदरबन में, ठीक है। सुंदरबन देखते हैं किस ऑप्शन में। मैग्रोव वन जो पाई जाती है यह कहाँ पाई जाती है, सुंदरबन में। कहाँ पे, सुंदरबन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। सुंदरबन कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल। प्रवाल क्या है, प्रवाल एक समुद्री जीव है। क्या है, प्रवाल एक समुद्री जीव है। नेक्स्ट है कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं जीरोफाइट्स। क्या कहलाते हैं, जीरोफाइट्स। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैव अक्षयकारी प्रदूषक है। निम्नलिखित में से कौन जैव जो है अक्षयकारी प्रदूषक है। इसका राइट आंसर होगा डीटीटी भी है, प्लास्टिक भी है और पारा भी है, यानी कि उपरोक्त में से सभी जो है अक्षयकारी प्रदूषक है। उसके बाद है 31, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होता है। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होता है, यह बेरिंग जल मध्यमध्य, ठीक है, बेरिंग जल संधि द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 32 नंबर का है कि एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को क्या कहते हैं। एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मृदा वाले मिट्टी को क्या कहते हैं। तो देखिए मेन है कि अगर विश्व में जो है, विश्व में पूरे मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक है पेडल्फर मृदा और एक है पेडोकल मृदा, ठीक है। जिसमें आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा होती है उसको कहते हैं पेडल्फर मृदा। क्या कहते हैं, पेडल्फर, ठीक है। और जिसमें कैल्शियम की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है उसको कहते हैं पेडोकल मृदा, ठीक है, पेडोकल, जिसमें क्या होता है कैल्शियम की अधिकता होती है, ठीक है। और पेडल्फर में क्या होता है, एल्यूमिनियम तथा आयरन की अधिकता होती है। नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 34, एशिया के किस भाग में पाकिस्तान अवस्थित है। देखिए एशिया के दक्षिण में जो है क्या है, पाकिस्तान अवस्थित है, यानी दक्षिण एशियाई देश है, ठीक है, दक्षिण एशियाई। देखिए दक्षिण एशियाई देश में अपना भारत भी आ जाता है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, ये सब क्या आपका दक्षिण एशियाई देश है, ठीक है, दक्षिण एशियाई देश है। नेक्स्ट है डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है। देखिए डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है, तो देखिए डोलड्रम जो है भूमध्य रेखा के जो है 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में क्या है, डोलड्रम कटिबंध कहलाता है, यानी कि भूमध्य रेखा के निकट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कर्क रेखा निम्न में से किन देश से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो पहला देखिए भारत से गुजरती है और उसके बाद पाकिस्तान से यह नहीं गुजरती है, बांग्लादेश से भी गुजरती है, म्यांमार से भी गुजरती है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और देखिए बहामास से भी कर्क रेखा गुजरती है, मेरिटानिया से भी गुजरती है, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, ओमान, चाड, मिस्र और सऊदी अरब सब से भी क्या होता है, कर्क रेखा गुजरता है, लेकिन पाकिस्तान से नहीं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम है, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री। और इसको स्थापित किया गया था 1913 से 84 के आसपास, ठीक है। और उसी क्षेत्र में कुछ अन्य अनुसंधान जैसे मैत्री हो गया, भारती हो गया, यह भी अनुसंधान केंद्र ही है भारत का। चलते हैं अगले प्रश्न का, कि रिहंद बांध परियोजना, रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों की सिंचाई होती है। देखिए रिहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच जो है ज़्यादा सिंचाई होती है, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप जो है उत्तर प्रदेश और बिहार टिक कर सकते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मार सकते हैं। लेकिन अगर यूपी और मध्य प्रदेश रहे तो आपको टिक करना है यूपी और मध्य प्रदेश। निम्न में से वह राज्य कौन है
जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, म्यांमार से नहीं लगती है। तो देखिए म्यांमार से जो सीमा लगती है वह किस किस राज्य का लगता है? देखिए अरुणाचल प्रदेश का लगता है, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड का लगता है, लेकिन असम का सीमा इससे साझा नहीं करती है। इसीलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? असम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं आपका 40 का कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल। अब देखिए गोवा के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। मालाबार तट जो है यह केरल के तट को कहते हैं। क्या कहते हैं? केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। उसके बाद है शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया? करें कि शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? तो शिव समुद्रम ये जो है कावेरी नदी पर कर्नाटक में, कावेरी नदी पर कर्नाटक में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश के। अब देखिए रातापानी जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है। पेंच जो है ये भी मध्य प्रदेश, फेन भी जो है वह भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 43 कह रहे कि कलिंग पुरस्कार किस संस्था या सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस संस्था या सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? ये यूनेस्को द्वारा, ठीक है, यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है और इसका स्थापना जो हुआ था 16 नवंबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है साउथ, यूनेस्को का जो इसका क्या हो जाएगा? यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन करके है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यूनेस्को। चलिए उसके बाद चलते हैं सार्क, ठीक है। सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वह ढाका में हुआ था। कहाँ पे? ढाका में। सार्क में टोटल कितने देश हैं? इसमें जो है 8 देश हैं। कौन कौन सा है? भारत है, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, ये सब जो है सार्क का सदस्य है। सार्क का जो फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ढाका। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मानवाधिकार संगठन है। क्या है? मानवाधिकार संगठन है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? राइडर कप जो है किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो राइडर कप जो है गोल्फ के खिलाड़ी को दिया जाता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। गोल्फ जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 48 का है कि मानव संसाधन विकास के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है? देखिए जाति व्यवस्था इसमें आवश्यक नहीं है, लेकिन युवा कार्य और खेलकूद आवश्यक है, शिक्षा भी आवश्यक है, स्त्री और बाल विकास भी आवश्यक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। करेक्ट, कौन आवश्यक नहीं है? तो जाति व्यवस्था आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर आपका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा 49 का। करेक्ट कि विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित है किससे? देखिए विजय केलकर समिति रिपोर्ट जो है यह किससे संबंधित है? यह कर सुधारों से है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा कर सुधार से, ठीक है, कर सुधार से, कर सुधार। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 50 कह रहा है कि समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति कब शुरू की गई? MOU का जो पद्धति शुरू हुआ था यह 1987-88 में, 1987-88 में। और कह रहा है कि किस समिति की संस्तुति पर इसको शुरू किया गया था? अर्जुन सेन गुप्ता समिति की संस्तुति पर, ठीक है। अर्जुन सेन गुप्ता समिति ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1984 में, ठीक है, 1984 में। और इसको समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गया था 1987-88 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कुशल पंजाबी जिनका हाल ही में निधन हो गया
किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका अभिनय। किससे है? अभिनय से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य सरकार ने अभिनंदन योजना शुरू किया है? अभिनंदन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये असम ने किया है। किसने किया है? असम ने। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और देखिए अभिनंदन योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा लोन जो दिया है छात्रों को ऋण माफी के लिए, शिक्षा ऋण माफी के लिए जो है अभिनंदन योजना असम सरकार ने चलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 53। किस मंत्रालय ने 14 वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप से सम्मानित किया? स्वर्ण जयंती फेलोशिप से सम्मानित किया। इसका राइट आंसर होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। और देखिए इसमें क्या होता है कि स्वर्ण जयंती फेलोशिप से सम्मानित किया गया। इसमें क्या हो रहा है कि 25,000 रुपये दिया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है युवा और प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों का वित्तीय सहायता के साथ जो है अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, उसके बाद है किसी राजनीतिक दल में मेरी दिल्ली मेरा सुझाव अभियान शुरू किया है। मेरी दिल्ली मेरा सुझाव यह अभियान शुरू किया है बीजेपी सरकार ने। किसने किया है? बीजेपी ने। ठीक है, बीजेपी पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 55 करें कि जुलाहा साड़ियों के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जुलाहा साड़ियों के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो परिणीति चोपड़ा को। किसको? परिणीति चोपड़ा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पीएम मोदी ने हाल ही में किस पुस्तक का ब्रेल संस्करण लॉन्च किया? किस पुस्तक का ब्रेल संस्करण लॉन्च किया? तो ये एग्जाम वॉरियर का। किसका? एग्जाम वॉरियर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि असीम अलबहार भारत और किस देश के बीच जो है एक नौसैनिक अभ्यास है? एक नौसैनिक अभ्यास है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओमान का। किसका है? ओमान और भारत का। असीम अलबहार। ठीक है, उसके बाद है 58। विश्व दूरदर्शन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूरदर्शन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 21 नवंबर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स और टाटा पावर। टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने भारत के सबसे बड़े सोलर कॉरपोरेट का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का सबसे बड़े सोलर कॉरपोरेट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखते हैं किस किस ऑप्शन में क्या क्या है। देखिए पुणे है, जमशेदपुर है, भोपाल है और सूरत है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुणे। कौन सा हो जाएगा? पुणे। आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पुणे। इसका राइट आंसर होगा पुणे। ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 60 नंबर। भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ कौन बने हैं? नए इंजीनियर इन चीफ कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को जो है भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ बने हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 61। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। नेक्स्ट है कि अफ्रीका का वह कौन सा देश जहां राष्ट्रपति एवं संसदीय चुनाव में भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर होगा नामीबिया में। कहाँ पे? नामीबिया में। ठीक है, इसमें जो है राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और संसदीय चुनाव जो हुआ और भारत में निर्मित जो ईवीएम है उसी का प्रयोग किया गया। और देखिए ईवीएम का जो डिजाइन तैयार किया था एम.वी. हनीफ ने। किसने? एम.वी. हनीफ ने तैयार किया था। उसके बाद चलते हैं 63 नंबर। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देखिए कथन क्या है। पहला कथन क्या है इसको देखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा अभी तक 2 बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि 1953 में काका कालेसर आयोग तथा 1978 में मंडल आयोग। बिल्कुल सही है। 1993 में क्रीमी लेयर के अंतर्गत आय जो है 1 लाख वार्षिक थी। यह भी क्या है आपका? बिल्कुल सही है। और कहता है कि वर्तमान में क्रीमी लेयर के अंतर्गत
वार्षिक आय जो है 7 लाख नहीं 8 लाख कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया? बर्मा को भारत से अलग किया गया, तो यह आपका राइट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है 1937 में अलग हुआ था। ठीक है, देखिए 1935 में बहुत चीज हुआ था। 1935 अधिनियम में ही जो है केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था और प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। इस चीज को भी ध्यान में रखें। और 1935 अधिनियम के तहत ही आरबीआई का भी स्थापना हुआ था, अखिल भारतीय संघ का भी स्थापना हुआ था। किसके? 1935 अधिनियम के तहत ही। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 65। संविधान सभा का संघ शक्ति समिति, देखिए संघ लग जाए संघ शक्ति समिति, तो इसका राइट आंसर कौन जो हो जाएगा? तो ये जवाहरलाल नेहरू। कौन सा हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और बी आर अम्बेडकर जो है यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ध्यान में रखेंगे। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट की 66 करा कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जो है क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है क्या? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जो है यह अधिकतम लोगों को अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। अधिकतम लोगों को अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, यह कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 नंबर प्रश्न है कराए कि 67 नंबर कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? किस संस्था से है? तो यह नगर पालिका से। किससे है? नगर पालिका से। यह 1993 में, देखिए 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जो है नगर पालिका को जोड़ा गया था। ठीक है, 12वीं अनुसूची में। ठीक है, उसके बाद जो है कौन सा है? उसके बाद आपका है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे वो मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा? उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा के सुब्बाराव। के सुब्बाराव। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 70 करा किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि राष्ट्रीय आपात लग जाने पर विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? यह जो है अनुच्छेद 172 में कहा गया है। अनुच्छेद 172 में कहा गया है। और अनुच्छेद 352 में क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल है। और जो है 356 में राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू करता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 71 कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 4 वर्ष होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सुमेलित करें प्रावधान और देश। ठीक है, देखिए फ्रांस से क्या लिया गया है? ठीक है, फ्रांस से जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से। रूस से जो है मूल कर्तव्य। ठीक है, रूस से मूल कर्तव्य। जर्मनी से आपात उपबंध। ठीक है, आपात के समय मूल अधिकारों का स्थगन जो है यह जर्मनी के संविधान से। जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2 3 1 4 ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है 73 कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल कब से लागू किया गया? क्योटो प्रोटोकॉल कब से लागू किया गया? तो ये 2005 से लागू किया गया, लेकिन यह बैठक जो है 1997 में ही तय कर लिया गया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? 2005 में। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 74 देश में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 75 कह रहा है कि बिहार के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? बिहार के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह गया में। कहाँ पे? गया में। अगर सोना पूछे तो यह मुंगेर में। कहाँ पे? मुंगेर में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि आगा खां कप तथा रंगा सोमी कप का संबंध क्रमशः किस खेल से? देखिए आगा खां कप का संबंध
और रंगा स्वामी कप का संबंध, दोनों का संबंध जो है हॉकी से है। इसका राइट आंसर हॉकी, हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन ए सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सुमेलित कीजिए। शहनाई, शहनाई से कौन बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां। सरोद, सरोद जो है अहमद अली खान, ठीक है, अहमद अली खान। तबला, तबला जो है अल्लाह रखा, ठीक है, अल्लाह रखा। उसके बाद सितार जो है रविशंकर। इसका राइट आंसर होगा 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है? भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा दीपा मलिक का संबंध जो है यह क्या है? शॉर्ट फुट से है। क्या है? शॉर्ट फुट से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जबकि पूनम राउत, नुजाहत परवीन और जेमुआ रेड्रिगेज, ये सब का संबंध जो है क्रिकेट खिलाड़ी से है, ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी से है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 79 कह रहा है कि भीतरकनिका मैंग्रोव क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो भीतरकनिका यह उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। देखिए, सिमलीपाल, नंदनकानन और चिल्का लेक, ये सब कहाँ है? उड़ीसा में पड़ता है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा, सुंदरबन, ये सब कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। और सिंगालीला भी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नौरा वैली भी कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। और उत्तर प्रदेश की बात करें, इसमें दुधवा जो है यह आपका उत्तर प्रदेश में, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में जो है मेलघाट, चंदोली, तदोबा और नवेगांव, ये सब कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। एक रोबोट कितनी प्रकार से गति कर सकता है? एक रोबोट जो है यह 6 प्रकार की गति कर सकता है। देखिए, रोबोट का जो त्वचा होता है, रोबोट का जो त्वचा होता है वह जो है उसमें जो है किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग करके बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 81, ये मैथमेटिक्स का है। इसका आंसर हम 8 का 81 का ए हो जाएगा। और 82 का जो है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 82 का हो जाएगा बी। और 83 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? 83 का 1170, कौन सा हो जाएगा? 1170 ऑप्शन बी। और उसके बाद है 84, 84 का देखते हैं कौन सा हो जाएगा? 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? 84 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 75 किलोमीटर पर आवर। फिर 85 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13, कौन सा हो जाएगा? 13। नेक्स्ट है आपका 86 कह रहा है कि वही है, रीजनिंग का है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं, इनमें से कौन सा विषम है? इसमें भी रीजनिंग का ही है। इसमें राइट आंसर होगा नष्ट करना। देखिए, 3 पहिया, त्रिशूल, तिरंगा, सब में 3 का प्रयोग किया गया, लेकिन नष्ट करना में यह एक अलग भिन्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित, निम्नलिखित अधातु में से कौन सी एक विद्युत का मंद चालक है? चालक नहीं है, मंद चालक नहीं है। सिलीनियम एक अधातु है, लेकिन यह क्या? विद्युत का सुचालक है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, वायु प्रदूषक सूचकांक निम्न में से किस रेंज को खतरनाक माना जाता है? वायु प्रदूषण सूचकांक निम्न में से किस रेंज को खतरनाक माना जाता है? यह 301 से लेकर 500 को यह खतरनाक, सबसे खतरनाक माना जाता है। उसके बाद 90 नंबर है कि वह धातु जो पेयजल में मिश्रित होकर अनेक गंभीर बीमारियां का कारण बनती है, कौन सा है? यह आर्सेनिक है। और इससे क्या होता है? ज्यादातर त्वचा संबंधी बीमारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं कि विषाणु से संक्रमित शरीर के कोशिका कौन सी प्रोटीन बनाती है? विषाणु से संक्रमित शरीर को की जो है कोशिकाएं कौन सी प्रोटीन बनाती है? इसका राइट आंसर होगा इंटरफेरोन, इंटरफेरोन ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना है? हार्मोन निकालना है। इसका राइट आंसर होगा अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपका करेक्ट कि इनमें से कौन सा ऑर्थोपोडा संघ का उदाहरण नहीं है? कौन सा ऑर्थोपोडा संघ का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर होगा नेरोसिस। क्या है? नेरिस, ये जो है ऑर्थोपोडा संघ का नहीं है। ये जो है जैसे एनालिडा संघ का है। किसका है? एनालिडा संघ का है। जैसे जोंक केचुआ सब आता है उसी में नेरिस भी रहता है। 94 कह रहा है कि अधोलिखित में
कौन पृथ्वी के कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? कौन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? अमीनो अम्ल नहीं बनाता है टायरोसिन। क्या है? टायरोसिन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। डीएनए का खोज जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 96। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जो है जल ठंडा रहता है? तो ये वाष्पीकरण के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 97। पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ऑप्शन बी वास्तविक प्रतिबिंब। 98 का जो राइट आंसर है कह रहा है कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित करने वाले कवच का काम निम्न में से कौन सा करता है? कवच का काम कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल, ऑप्शन बी। ठीक है, समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 99। परिशोधक का प्रयोग किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा उष्मा ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए, उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन के कंपन की खोज किसने किया? न्यूट्रॉन के कंपन की खोज किसने किया? यह मैकडोनाल्ड एवं तकाकी काजिता, यानी कि इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए आज जो है आपका सेट नंबर 11 हुआ ना, 11 नंबर सेट कंप्लीट होता है। कल जो है फिर हम सेट नंबर 12 लेके आएंगे, सेट नंबर 12। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।